अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो जैसे ही आप सेलटेक्स ऐप को ओपन करेंगे तो आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है फिल्म का, उस पर क्लिक करेंगे। बाकी जो चीजें हैं, स्टोरी बोर्ड, ऑडियो प्ले और बाकी चीजें, उन्हें हम बाद में कभी समझेंगे। अभी हम फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं इसे डिटेल में समझते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर खुल गया है। देखिए, कोई भी सीन को स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में लिखने के लिए पूरे जो पॉइंट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो 6 मेन होते हैं। पहला सीन हेडिंग, सेकंड है एक्शन, तीसरा है कैरेक्टर नेम, फोर्थ है पैरेंथेटिकल, पांचवा है डायलॉग, छठवा है ट्रांजिशन। वापस हम स्क्रिप्ट राइटिंग पर आते हैं। सबसे पहले सीन की हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग में सबसे पहले हम लोकेशन लिखते हैं। यदि सीन इंडोर है, यानी घर, कैफे, पुलिस स्टेशन या ऑफिस, कहीं भी इंडोर है, तो आप लिखेंगे INT और डॉट, यानी इंटीरियर का शॉट। और अगर आउटडोर है, मतलब बाहर का सीन है, तो EXT डॉट लिखेंगे, यानी ये शॉट एक्सटीरियर में होगा, बाहर होगा। इसके बाद लोकेशन लिखेंगे, यानी रूम है या कोई ऑफिस है, मंदिर है या कोई दूसरी जगह, कुछ भी है। और फिर सीन का टाइम लिखेंगे कि वो डे या नाइट कब का सीन है। यदि टाइम स्पेसिफिक है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हो। नहीं तो सामान्य तौर पे डे या नाइट लिखेंगे। ये लिखने के बाद सिंपल एंटर बटन दबाएंगे, आप एक्शन में आ जाएंगे। एक्शन में सीन का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, यानी सीन के अंदर जो भी होने वाला है, हो रहा है, वो सब लिखा जाता है। लोकेशन या सिचुएशन के बारे में लिखा जाता है, ये कैसी लोकेशन है, क्या क्या सामान रखा है, कोई कैरेक्टर आता है तो वो किस तरह से आता है, आकर कुर्सी पर बैठता है या कुछ और करता है, जो भी होगा वह सब लिखा जाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे कि बैठता है, उठता है, देखता है, ये सब जो भी हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है। ऐसा नहीं लिख सकते कि वह बैठेगा या करेगा या देखेगा, या बैठ चुका है, कर चुका है, देख चुका है। इस चीज में सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कहानी या नॉवल लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट में प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। यदि कोई कैरेक्टर पहली बार आ रहा है तो उसके बारे में हल्की सी डिटेल भी लिखें, उसकी उम्र, उसका नाम, उसको सब चीजों को, उसकी डिटेलिंग को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। अब एक्शन लिखने के बाद कीबोर्ड में एंटर दबाइए और फिर टैब दबाइए, तो आपका सीधा कैरेक्टर का नाम लिखने का ऑप्शन आएगा। या फिर इसके अलावा ये दूसरा तरीका है कि आप यहाँ जाकर भी डायरेक्ट कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर के कॉलम में आ जाएंगे। इसी तरह एक्शन या डायलॉग, ट्रांजिशन, पैरेंथेटिकल और दूसरी चीजें भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो अब हम कैरेक्टर पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर का नाम लिख देंगे और फिर एंटर दबाएंगे तो डायलॉग वाले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी डायलॉग लिखना है वो लिख लीजिए। डायलॉग लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो फिर दूसरे कैरेक्टर का नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसका नाम लिख दीजिए, फिर एंटर दबा दीजिए और डायलॉग लिखिए। यदि आप दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग लिखने से पहले एक्शन लिखना चाहते हैं तो 2 बार एंटर दबाइए, आप फिर एक्शन में आ जाएंगे। यहाँ एक्शन लिखने के बाद फिर पहले जैसे ही बोर्ड में टैब की दबाइए और कैरेक्टर में आ जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। मान लीजिए आपका कैरेक्टर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है लेकिन उसकी आवाज आ रही है, तो उसका डायलॉग लिखने के लिए उसके नाम के बाद OS लिखा जाता है। OS मतलब ऑफ स्क्रीन, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है वो स्क्रीन पर नहीं है लेकिन उसका डायलॉग है। इसे और अच्छी तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए एक लड़का रूम में बैठा है और दूसरे रूम से उसकी माँ की आवाज आती है, बेटा मेरे पास आना। अब अगर यहाँ हम माँ के कैरेक्टर को नहीं दिखा रहे हैं लेकिन उसकी आवाज आ रही है, तो उसके डायलॉग लिखते समय इस तरह से OS लिखेंगे। इससे डायरेक्टर समझ जाएगा कि जो माँ है वो कैरेक्टर जो है वो ऑफ स्क्रीन है। इसी तरह से किसी का वॉइस ओवर आ रहा है या नरेशन आ रहा है तो उसके नाम के आगे आप VO लिखेंगे, यानी कि वॉइस ओवर। इसके साथ ही पैरेंथेटिकल को भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कैरेक्टर किसी खास तरह से बोल रहा है और फिर कोई काम करते हुए बोल रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट में उसके एक्शन को लिखते हैं कि कैरेक्टर किस तरह से बोल रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो तेज बोल रहा है, चीख रहा है, धीरे से बोल रहा है या फुसफुसा के बोल रहा है, या कोई चीज उठाते हुए बोल रहा है, उठते हुए या बैठते हुए बोल रहा है, ये सब लिखा जाता है। सारी चीजों को इस तरह से मेंशन करते हैं। तो पैरेंथेटिकल को सेलेक्ट करने के लिए आपको कैरेक्टर का नाम लिखने के बाद एंटर दबाना है और फिर यहाँ जाकर पैरेंथेटिकल को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ स्क्रीन पर अपने आप एक ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ लिखने के बाद सीधा एंटर दबाइए तो आप डायलॉग लिखने वाले कॉलम में आ जाएंगे
और आखिर में जब आपका सीन खत्म हो जाए तो यहाँ से ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी ट्रांजिशन है, कट टू या डिसॉल्व, वो यहाँ पर लिख देते हैं और फिर ऐसे एंटर दबाएंगे, आप अगले सीन की हेडिंग पर आ जाएंगे। इसके अलावा यदि सीन के बीच में कोई भी नोट लिखना चाहते हैं, कोई स्पेशल चीज मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करके नोट लिखे जाते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड और करवाता हूँ। जैसे कि सीन हेडिंग आपने मेंशन की थी, इसके बाद एक्शन था, मतलब उसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। इसमें एक टिप देना चाहूंगा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी लिखेंगे आप वो प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे कि बैठता है, उठता है, देखता है, ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है। ऐसा नहीं लिख सकते कि वो बैठेगा, करेगा, उठेगा, वो बैठ चुका है, कर चुका है, देख चुका है, ये भी नहीं। हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखें। इसके साथ आपको मेंशन करना है कैरेक्टर का नेम। पैरेंथेटिकल मतलब कि वो जब कैरेक्टर अपने डायलॉग बोलेगा तो उसका इमोशन जो है वो एक्सप्रेस कैसे हो रहा है, मतलब वो गहरी सांस लेते हुए बोल रहा है, छोड़ते हुए बोल रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो तेज बोल रहा है, चीख रहा है, धीरे से बोल रहा है या फुसफुसा कर बोल रहा है, ये सब आपको वहां पर मेंशन करना होगा। इससे एक डायरेक्टर को कैरेक्टर को समझने में बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद आपको डायलॉग लिखने हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट में 6 पॉइंट है वो है ट्रांजिशन, मतलब कट टू। कट टू का मतलब है आप कट टू ये नेक्स्ट सीन में जाएगा, या फेड आउट, फेड टू ब्लैक। ये अलग अलग ट्रांजिशन होते हैं जिन्हें हम अगले आने वाले सीन के हिसाब से लिखते हैं। अब मैं आपको आंखों देखी फिल्म का स्क्रीन प्ले का एक सैंपल दिखा रहा हूँ, इससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटीरियर ऑफिस डे, मतलब ये दिन का शो है। द क्लोजअप कंटिन्यू इन द ऑफिस टू, द कंप्यूटर, फोन्स, वायर्स, फाइल्स, एवरीथिंग सीम्स टू न्यू टू बाऊजी एंड ब्यूटीफुल। सत्या कम्स with his tea, he is the office boy. Satya, Babuji chai. Babuji looks at him, keeps looking. His smile gets slightly bigger. Satya, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, कुछ तो हुआ है सत्या, तू सत्या है, कमाल है, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं था ठीक से, कितने अच्छे से तू मुस्कुराता है रे, कितना सुंदर है तू। सत्या, बाबूजी क्यों सुबह सुबह टांग खींच रहे हो मेरी? बाबूजी, मजाक नहीं सत्या, तू ही सुंदर है, तू ही शिव है। सत्या, ठीक है बाबूजी, आप मालिक हो। सत्या लीव्स, बाबूजी टर्न्स टू हिज कलीग, द मैन इज इमर्स्ड इन हिज कंप्यूटर। बाबूजी, तूने सत्या को देखा है, कितना सुंदर लड़का है। द मैन इज बिजी, ही ग्रंट्स इन रिस्पॉन्स टू बाबूजी, बाबूजी कीप्स लुकिंग एट हिम, फाइनली द मैन लुक्स अप। मनीष, क्या हुआ? बाबूजी, तू भी बड़ा ही सुंदर है मनीष। मनीष, बाबूजी चाय पियो आप। कट